FM 102, 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल से रामनारायण मीणा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है मातृभाषा दिवस। आप सभी को मातृभाषा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, मातृभाषा यानी कि ऐसी भाषा जिसे हमने सबसे पहले अपनी मां से सीखा, अपने घर में सीखा और अपने गांव में सीखा। तो वही भाषा वह हिंदी भी हो सकती है या फिर राजस्थानी भी हो सकती है या फिर अपने प्रदेश की कोई बोली भी हो सकती है। तो आइए आज इस कार्यक्रम में हमारे जो श्रोता मातृभाषा दिवस पर हमसे बात करना चाहते हैं वो इस विषय पर जरूर बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं वही लोकप्रिय प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो आकाशवाणी। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। खमा गणी। मैं भवानी सिंह राठौड़ बात कर रहा हूँ सुजानगढ़ से, गांव टाडा। अजी वाह वाह भवानी सिंह जी, क्या बात है। आपका तो फोन मिल जाता है तो बड़ा आनंद आ जाता है आपसे बातचीत करके, है ना। ये देखिए, सौभाग्य की बात है मेरी भी कि आप एक पुराने और सुदिष्ट अनाउंसर से मेरी बात हो रही है और बहुत कम ही मौका मिलता है कि आप जैसे लोगों से वार्तालाप हो पाती है और बड़े स्टेशन है, हमें ज्ञान देते हो, एक गुरु के रूप में मानते हैं सर आपको। तो देखिए कि आकाशवाणी के श्रोताओं का और प्रस्तुतकर्ताओं का एक बहुत ही प्यारा संबंध है, बहुत दिल का रिश्ता होता है हमारा और आपका, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हम भी एक समय होता था सर, आकाशवाणी जोधपुर के साथ जयपुर के साथ जुड़े हुए थे। तो उसमें कई बार एक खेतीबाड़ी का प्रोग्राम आता था जिसमें साप्ताहिक एक केंद्र को रिले करते थे खेतीबाड़ी के प्रोग्राम को। तो उसमें कभी कभी क्या, आज हम आकाशवाणी कोटा रिले कर रहे हैं खेतीबाड़ी प्रोग्राम के लिए। तो उस टाइम 2012-2013 की बात है। तो मन में ऐसे मतलब एक भावनाएं आती थी कि कभी ना कभी आकाशवाणी कोटा भी हमें सुनने को मिलेगा क्या, ऐसा कुछ होगा क्या, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ होगी आगे, कोई नेटवर्क का काम होगा। तो फिर मोबाइल ऐप पे आपका ये प्रसारण शुरू हुआ, सब लगाया गया। आज तो आकाशवाणी कोटा को हम साक्षात तरीके से सुन रहे हैं। तो बात ये है, बिल्कुल ये मिल जाता है, बिल्कुल आप सही कहा। और देखो, आज एक बहुत बड़ा दिवस है, आज विश्व मातृभाषा दिवस है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पूरी जो हमारी एक प्रदेश की जो संस्कृति होती है, अंचल की जो संस्कृति होती है, वो अपनी मातृभाषा के आसपास रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे हम अगर जो है राजस्थानी कविता की बात करें, राजस्थानी लोक संगीत की बात करें, राजस्थानी लोक नृत्य की बात करें, तो फिर हमें हमारी जो मातृभाषा है जिसे हम राजस्थानी या अलग अलग अंचलों में, जैसे हाड़ौती में हम हाड़ौती बोली के रूप में उसे जानते हैं, है ना। बिल्कुल, हमारी शेखावटी हो गई ना। हाँ हाँ। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आज के दौर में हमारी मातृभाषाओं की क्या स्थिति है, क्या बच्चों को हम सिखा रहे हैं या वे नहीं जानते हैं? जी देखिए, ये है कि कहीं ना कहीं तक जो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी है ना जी, मैं ये कहता हूँ वहीं तक सीमित रही है ये बात। तो वैसे तो कभी कभी ये सोचने को और देखने को मिलती है कि मातृभाषा में और मातृ संस्कृति में जो पहनावा है वो धीरे धीरे सारा कुछ ही मिट रहा है। अब इसमें हम अगर अपने आप को दोषी माने या फिर कहीं ना कहीं तक सोशल मीडिया को माने, तो इस चीज को, कल्चर को हम हटा रहे हैं। अब देखें, पहले के टाइम में हमारे गांव में, मैं अपने गांव का छोटा सा एक आपको सैंपल बताता हूँ। गांव के गट्टे के पास होता था मेन स्टैंड पे, तो पगड़ी वगैरह लगा के रखते थे वो लोग और अच्छी मतलब संस्कृति से होता था वो काम, है ना। अब पगड़ियाँ कम हो गई हैं, अब है ना, पगड़ियाँ कम हो गई है। और वो क्या कहते थे,
सफेद मारवाड़ी भाषा में बोले तो थोड़ा पजामा और धोती रखते थे, पजामा धोती, वो भी बंद हो रही है धीरे धीरे। और लोग ज्यादा मतलब बात ये करें कि मारवाड़ी को छोड़ के हिंदी को भी, हिंदी भाषा को में उसमें अंग्रेजी शब्द जोड़ रहे हैं। थोड़ी सी तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसका कोई मैं और आप गुनहगार नहीं है, इसका हम सब भी है। थोड़ा सा अपने आप पर सुधार करना पड़ेगा और संस्कृति को बचाना पड़ेगा। तो बहुत ही चिंता करने की जरूरत है भाषाओं को लेकर, खासतौर से हमारी जो अपनी बोलियां हैं, जो अपनी भाषाएं हैं अपने प्रदेश की, अपने अंचलों की, उनको लेकर, है ना। तो चलिए, आज बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और हमेशा ही आप बहुत ही, मुझे पता है कि आप किस तरह से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों के कार्यक्रमों से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं तो जैसे मोबाइल ऐप पे आपके प्रसारण को सुनने को मिला, तब से लगातार आकाशवाणी कोटा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और विभिन्न प्रोग्रामों का आनंद लेता हूँ और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और मेरा सबसे जो ये खास प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, क्योंकि मैं भी चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा सबसे अच्छा प्रोग्राम और मुझे बहुत कुछ इस प्रोग्राम से सीखने को मिलता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बताइए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गाना आपको सुनाए? हाँ, मुझे आज सुना दीजिए। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक। इसमें उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ गाना ए मेरे हमसफर। ए मेरे हमसफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। हेलो सर, नमस्कार। हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते, स्वागत जी आपका। धन्यवाद सर जी। ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर। हाँ भगवान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप रामनारायण बोल रहे हैं? हाँ, रामनारायण बोल रहा हूँ सर। आपको हमारा नमस्कार। जी जी। और आपकी प्रस्तुति सर बहुत बढ़िया लगती है हमको सर, हमको भी अच्छा लगता है आपसे बात करके सर। और मैंने 3.5 महीने पहले कॉल लगाया था जी का, आप लगाया है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी हमारे टाइम भी आपसे ही बात हुई थी मेरी। तो अब हमारे सभी जो श्रोता हैं इस नियम का पालन कर रहे हैं, तो हमें अब बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों ने जब इस नियम को फॉलो करना शुरू किया तो बहुत सारे नए श्रोता जुड़ते चले गए,
जी जी सर, और नए श्रोताओं को मौका भी मिलता है सर अगर अंतराल देते हैं। तो आप बताइए, आज हम विश्व मातृभाषा दिवस मना रहे हैं, है ना? तो आपके यहाँ की जो स्थानीय बोली है वो कौन सी है? सर हमारे इधर तो सब हिंदी बोलते हैं और मातृभाषा अपनी हिंदी, तो हम तो हिंदी पे ही ज्यादा वो रखते हैं सर। इंग्लिश तो हमको आती भी नहीं है ज्यादा और ना हम बोलते हैं सर। तो मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही बोलते हैं, सब जगह सब आकाशवाणी पे हिंदी में ही बात करते हैं सर। और गांव के लोग कौन सी बोलते हैं? गांव के भी मेरी तरह ही बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ सर, इसी प्रकार पूरे गांव के लोग बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं जैसे ये मालवा आपके नजदीक है ना? तो क्या आपका भी मालवा अंचल में पड़ता है या आपका अलग है? सर हम मालवा में ही आते हैं, लेकिन हम मालवा की भाषा नहीं बोलते सर। अच्छा, आप हिंदी ही बोलते हैं? जी हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है वहाँ के हिंदी बोलते हैं सर। तो बताइए, एक बात बताइए, कोई गायक या लोक गायक या लोक गायिका जो आप लोग वहाँ सुनते हो, उनको कौन है वहाँ पर? हम तो सर मैथिली जी है ना, उनको लोकगीत गाते हैं, उनको सुनते हैं। अच्छा, मैथिली ठाकुर को सुनते हैं आप लोग? जी जी। अच्छा 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 अच्छा। अब बताइए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनेंगे आप? सर गाने के बोले तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। सब कुछ तेरा, जा तेरी सांसें तेरी, मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम।
मैं तुझे देखा करूं। तूने आवाज दी देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या पसंद। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तेरी बाहों में मर जाए हम। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जिला बूंदी, गांव अकेड़, आकाश मेघवाल। अच्छा, तो आकाश क्या करते हैं आप? सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हो आप? हाँ। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। आपसे पहले मेरी एक सर से मुलाकात हुई थी, राजेश मावर। अच्छा, राजेश जी से बात हो गई आपकी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, आपसे पहले मेरी उनसे भी बात हुई थी। मैं आपको भी पहचान गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो बताओ फिर, हमारा नाम क्या है? आपका नाम शायद राम नारायण मीणा जी है। हाँ हाँ, बिल्कुल पहचान गए आप, बिल्कुल पहचान गए। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आकाश आप? जी, क्लास 4। क्लास 4 में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, और मतलब आपको सुनते रहते हैं। अच्छा, आपको सुनते रहते हैं। अच्छा, हमें सुनते रहते हैं आप? हाँ। तो कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं आपको हमारी प्रोग्राम में? जी, आपका हमने एक नए साल की मैंने आपका कार्यक्रम भी सुना था, इसमें आप गाना गा रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, वो हाड़ोती वाला? हाँ, हाड़ोती वाला। वो सुना आपने? हाँ, वो आप गा रहे थे, आओ जी मना लिया नयो साल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल, इसका मतलब है बिल्कुल ध्यान। आपको सुनते रहते हैं टाइम पे। ध्यान से ही सुनते हो, इसका मतलब आप, मेरे को मालूम पड़ गया मेरे को, है ना? हाँ। आओ आओ जी मना लिया नयो साल, उम्र ढलती जावे, है ना? नाचा गावा थोड़ो कर लिया धमाल, उम्र ढलती जावे, है ना? हाँ। और घर में कौन कौन सुनते हैं आपके यहाँ प्रोग्राम? घर में तो सिर्फ मैं मात्र सुनता हूँ, अभी तो कोई नहीं। अच्छा अच्छा, आप ही सुनते हो? हाँ। तो सिर्फ आप आकाशवाणी स्टूडियो में भी आए थे पहले? आप आए थे? हाँ। अच्छा अच्छा, स्कूल के बच्चों के साथ आए थे? हाँ, स्कूल के बच्चों के साथ आए थे, हमारे टीचर लेके आए थे। हाँ, आ गया, मुझे ध्यान आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। वो बाल संसार कार्यक्रम के लिए आए थे हम तो। अच्छा, बाल संसार कार्यक्रम देने आए थे, बहुत बढ़िया। हाँ। तो अच्छा, आप बताओ कौन सा गाना सुनोगे आज के कार्यक्रम में आकाश? जी सर, गाना है ये देश है। हेलो आकाशवाणी। जी नमस्कार, मीना साहब बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, स्वागत आपका जी। जी, मोहन सिंह हाड़ा बोल रहा हूँ। क्या बात है मोहन सिंह जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत समय से ट्राई कर रहा हूँ और बड़ी अच्छा। मुश्किल से जाके मिला है सर मीना साहब। थोड़ा लगता है इसमें, समय लग जाता है इसमें। हाँ, लेकिन आनंद जब भी आता है, जब अपन थोड़ा प्रयास करें तो उसमें थोड़ा बहुत मीठा लगता है। हाँ, अब सभी देश भर के श्रोता सुनते हैं इस कार्यक्रम को, आप तो जानते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी आकाशवाणी कोटा ने पूरे भारतवर्ष में अपना नाम पंचम लहरा रहा है। तो हमारे जो कंटेंट है, मैं क्या अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन में भी जाता रहता हूँ। जी 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 जी। और कितनी जगह जाता हूँ जहाँ लोग चर्चा करते हैं, मेरे से बात करते हैं कि आकाशवाणी आप कोटा के, अरे आकाशवाणी कोटा में तो इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं। राम नारायण जी मीणा है, राजेश जी हैं, और किरण मैडम थी, इनका जिक्र करते हैं लोग, बहुत मतलब याद करते हैं आप सब लोगों को। वाह वाह वाह। और आपकी जो भाषा है, जो आपकी वाणी में मधुरता है,
तो इस वजह से लोगों को आप लोग पहली पसंद है, और हमारी आकाशवाणी के जो गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम होते हैं और जो सार्थक कार्यक्रम होते हैं जो लोगों को बहुत काम में आते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम है, खेती गृहस्थी है, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम है, हमारे जो फोन कार्यक्रम है, तो हेलो फरमाइश वगैरह है, तो लोगों को बहुत पसंद आता है। जी जी जी। और आप तो जानते हैं कि हम इतने भी हमारे अलग अलग प्रदेशों के जो श्रोता जुड़ते हैं, मैं कोशिश करता हूं उनसे कि उनकी प्रादेशिक भाषा को थोड़ा सा टच किया जाए। हाँ जी सर। आप देखते होंगे कि कोई गुजरात से है तो हम जितने भी शब्द हमें आते हैं बोलने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे प्रदेश की भाषा का सम्मान करते हैं तो ये सबसे बड़ा एक भाषाई सौहार्द बनता है देश में। जी सर, भाषा ही तो है जो जोड़ती है हमें आपस में। हाँ जी, हाँ जी। हमारी जो अनेकता में जो एकता है वो उसका मुख्य जो स्रोत है वो भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी जी। और जी। फिर आप तो कवि हैं, आपका तो कहना ही क्या, आप तो नहीं, मैंने ये महसूस किया है, मैंने अपने अनुभव में, इतने लंबे अनुभव में ये महसूस किया है कि चाहे हमें कोई दूसरे प्रदेश की भाषा नहीं आती हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी भाषा की तारीफ करें और कुछ शब्दों को सीखकर उनके सामने बोलें तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, उन प्रदेश के लोगों को। ये मेरा मानना है जी। उनको अच्छा लगता है ना कि देखो हमारे प्रदेश के बारे में, ये हमारे प्रदेश के रहने वाले नहीं है लेकिन हमारे प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, कितना इनका इसमें इंटरेस्ट है और कितना लगाव है। जी जी। तो ये बहुत अच्छा लगता है सर, इस तरह के प्रयास बहुत अच्छे हैं। ये इससे हमारा राष्ट्र की मजबूती होती है। हाँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। बिल्कुल। आज जो है विश्व मातृभाषा दिवस पूरी दुनिया मना रही है ना। विश्व मातृभाषा यानी कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, जैसे हमारी मायर भाषा है, भाषा जिसको अपन कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि हम जब हाड़ौती में यहाँ रहते हैं और हमारा जो चौपाल कार्यक्रम है या जो अन्य जो घरांगण कार्यक्रम है जो हमारा हाड़ौती में होता है, आकाशवाणी के कार्यक्रमों के माध्यम से, ये तो एक बहुत लंबी परंपरा है जब हमने आकाशवाणी के कार्यक्रमों में मातृभाषाओं को आगे बढ़ाया, तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों के रोल के बारे में, खासतौर से मातृभाषा दिवस के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सर, हम पूरा हाड़ौती में बात करूंगा, मायर भाषा की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये मातृभाषा दिवस है तो हमारी मातृभाषा है हाड़ौती। तो अपनी जो भाषा है हाड़ौती या घनी मीठी से, और लोग जब इन्हें सुने से ना तो घणो सराव से, और हमारी माची भाषा में अगर हमको कोई कार्यक्रम मिल रहे थे और उन्हें सुन रहा था तो वो तो घणो अच्छे लागे थे कि हमारी भाषा में, हमारी बोली में ही हमको ये कार्यक्रम मिल गया, तो घणो बड़े लागे थे, लोगों ने भी बड़े लागे थे। और इससे जो हमारी जो धरोहर है, हमारी मातृभाषा है, जो हमारी मायर भाषा है, वो संरक्षित रहती है। और हम इस एक पीढ़ी से इसको दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, नहीं तो हमारी जो पीढ़ी है वो कैसे जानेगी कि हमारी मायर भाषा क्या है। तो ये अगर हम हमारे घर में, परिवार में बच्चों के साथ में नहीं बोलेंगे, उसको नहीं सुनेंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो वो नहीं जानेंगे। या तो लोगों के साथ उठे बटे, कोई नहीं चौपाल में न बटे, ये दूने पे नता पे खेता में न जाओ, या ना कहीं आते कहीं होते, ये बोर खावा न जाओ, या ना फाक न खाई, दंगे न खाई, जो आपा न खाई देखो थे जमानों में, यानी थोड़ी देखो थे। होड़ा को तो नाम ही न सुनियो यान। और होड़ा को तो कहेंगे, गोला तो गजब का गोला थे साहब, मेरा साहब। तो बहुत ही जोरदार बातचीत होगी भाई मोहन सिंह जी आज अपनी लारा, और अपन हिंदी और हाड़ौती मिला दी आज अपनी बातचीत में, अपन ने ये मानो। मने भी कहीं खुशी है कहीं मौका पे कम से कम आपसे हमारी बात हुई, तो अच्छे लगे, बहुत बढ़िया लगे सब। बताओ क्यों गानो सुनाओ आज आप? अब गानो तो कहीं थे, मैंने शेरा फिल्म को सुनो छे, पंख होती तो उड़ाती रे रसिया वो बालमा। रे
भैया जी, नमस्कार। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। स्वागत है आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल के इस कार्यक्रम में आपका नियमित श्रोता योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। वाह, बेमेतरा जो गांव है आपका, ये जिला है भैया? अच्छा, जिला है बेमेतरा। वाह, छत्तीसगढ़ में जी। सिरवा बांधा। अच्छा, क्या बताया गांव का नाम? सिरवा बांधा। सिरवा बांधा, बहुत सुंदर। तो भाई मैं ये कह रहा था कि आपने ये बेमेतरा जो है ये इतना फेमस कर दिया है पूरे देश में। क्या बात है भाई, वाह, आप लोगों का बड़ा योगदान है। अपने गांव को, अपने जिले को रेडियो के माध्यम से आप लोकप्रिय बनाते हैं, उसको जन जन तक पहुंचा देते हैं। कितनी बड़ी बात है। आप बहुत बड़ी खुशी होती है भैया इन सब चीजों से। और घर में मेरे यहाँ पिताजी भी बड़े गर्व से कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान तुमको जानने लगा है। ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। लगभग 15 सालों से तो आप आकाशवाणी कोटा के कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, ऐसा है ना? उसी का परिणाम मिला भैया कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, सभी यहाँ के प्रस्तुतकर्ताओं की ओर से योगेश जी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। बहुत जी, बहुत खुशी भैया। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी भैया, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फोन करने का रिकॉर्ड वो है ऑफिशियली। उनके जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें ऑफिशियली दर्ज हो चुका है आपका नाम। हाँ जी। अच्छा, तो कितने फोन कॉल्स कर दिए हैं आपने? ऑफिशियली जो दर्ज है भैया वो 12,870 है, लेकिन अभी वर्तमान में आज की डेट में अगर देखें तो वो 14,065 को पार कर गया है। अच्छा 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 अच्छा। तो आपसे पहले किसी के नाम था ये रिकॉर्ड या आपने बनाया पहली बार? नहीं, ये पहली बार दर्ज हुआ है भैया। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो इसके लिए क्या ऑफिशियल प्रक्रियाएं क्या रही? पहले तो उनके जो उनका रायपुर में ब्रांच है, अच्छा, तो वहाँ संपर्क किया हूँ और वो लोग पूरा मेरा रजिस्टर देखे हैं भैया। 4 रजिस्टर पूरे भर चुके हैं। 5वां रजिस्टर अभी प्रगति पे है और लगभग भैया 7,500 से अधिक ऑडियो कॉल का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, ये तो बहुत ही एक नया रिकॉर्ड आपने बनाया और इसमें आकाशवाणी कोटा में भी आपने कई बार फोन किए, तो हम भी इसमें आपके साथ साथ सम्मानित हुए हैं योगेश जी। कोटा में तो सबसे ज्यादा फोन कॉल है भैया। जितने 175 रेडियो स्टेशन से जुड़ा हूँ उसमें सबसे ज्यादा फोन कॉल तो आकाशवाणी कोटा में ही शामिल हुए। कितने हुए हैं आज सहित, कितने हो गए कोटा में? ये लगभग भैया ये तो 800 पार कर क्या बात, वाह वाह वाह, मजा आ गया। आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज के प्रोग्राम में? फिल्म विजय पथ से सुनवा देंगे। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा।
इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिक़ी वो ही मेरे साथ हो गई, आशिक़ी वो ही मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वो ही बात हो गई। हेलो, नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्ते, बहुत स्वागत आपका। सर भावखेड़ी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से राजेश बनाशा बात कर रहा हूँ सर। वाह वाह जी, क्या बात है, आज सीहोर से दूसरा फोन आ गया हमारे पास में। तो बताइए, अभी क्या स्थिति चल रही है सीहोर में गेहूं की फसल की? सर गेहूं की फसल पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं इस समय तो। अच्छा, मौसम खराब हो रहा है? मौसम खराब हो रहा है और पानी की शुरुआत हो चुकी है, कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। यानी हमारे यहाँ हाड़ौती का और आपका मौसम लगभग एक जैसा ही हो रहा है। जी जी, एक जैसे मौसम है और अभी बड़ा चिंता का विषय है वो तो। लेकिन करे क्या, प्राकृतिक के आगे किसी की चलती नहीं है। आज विश्व मातृभाषा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर हमारे गांव तो हमारा पूरा देहात गांव है और इस समय जो गांव की बोली है वो एक अलग ही होती है। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी। उसको सुनने में कहीं ना कहीं बहुत आनंद आता है और हम गांव की भाषा में जब गांव वाले बात करते हैं तो शहरी के जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि ये क्या बात कर रहे हैं। आप गांव में पैदा हुए, बड़े कहाँ हुए, शहर में ही हुए आप? नहीं नहीं सर, हम तो पूरे देहात से हैं। हमारा शहर तो दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है सीहोर। अच्छा अच्छा। और हमारा पूरा बचपन गांव में ही बीता है और अब तक हम गांव में ही हैं। अच्छा, कुछ शब्द आप बता सकते हैं? सर जैसे कृषि के क्षेत्र में हम जाते हैं ना, तो कृषि में आज भी जैसे बखर, खेत की मेड़, बागुड़, ये शब्द तो हमारे कृषि में होते हैं। लेकिन घर में वही जो पुराने जो बर्तनों के नाम से जाने जाते हैं, बटलोई, जिसे घड़ा कहते हैं पानी भरने का, उसे बटलोई बोलते हैं। अच्छा, इसे बटलोई कहते हैं आप लोग? हाँ, हमारे यहाँ बटलोई बोलते हैं अभी भी। अच्छा अच्छा। अचूल, और पहले जो है एक आटा पीसने की एक चक्की हुआ होती सर, घट्टी बोलते थे उसको। अच्छा, आप उसको घट्टी बोलते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ घट्टी बोलते हैं उसका, लेकिन उनका चलन तो अब खत्म धीरे धीरे हो चुका है। ये घट्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ, घट्टी ही हमारे यहाँ हाड़ौती में भी घट्टी बोलते हैं। जो कोटा बूंदी 12 जिला है ना, 3 जिले, तो उसको आटा पीसने की जो चक्की थी उसे घट्टी कहते हैं, उसे भी यहाँ भी। तो देखो, मध्य प्रदेश के शब्दों में और राजस्थान के शब्दों में काफी समानताएं। जी बिल्कुल सर, है ना। अच्छा, जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं आपके यहाँ? छोरा, छोटा छोरा। हाँ, छोटा छोरा, है ना, छोरा बोलते हैं उसे, छोरा। और लड़की को छोरी, छोरी बोलते हैं लोग, है ना। कुछ जगहों पर मोड़ा मोड़ी भी बोलते हैं। हाँ, मोड़ा बोलते हैं सर, ये हमारे से आगे रिश्तों में तो मोड़ा मोड़ी बोलते हैं सर। लेकिन सर हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम तो गांव में पैदा हुए, गांव में रह रहे हैं, तो हम तो गांव की भाषा भी जानते हैं और शहरी क्षेत्र की भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बात तो है, गांव के रहने वाले लोगों को ये फायदे हैं, ये है कि वो दोनों अपनी स्थानीय बोली भी जानते हैं और अगर वो चाहें तो दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हैं। सीख सकते हैं, बिल्कुल सर। अब बताइए कौन सा गाना सुनाए आज आपको? सर वो अपनापन फिल्म का सुना दीजिए, आदमी मुसाफिर है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है,
छोड़ता है ये रोग जी को। दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, उत्तर प्रदेश, खंडिया गेट कॉलोनी, जिला चाकूवाला, रामपुर। वाह वाह वाह। अच्छा, आप बताइए, आप किस तरह से रेडियो के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है। जी, क्योंकि मैं आपके आकाशवाणी कोटा के प्रोग्राम में मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ। अच्छा। और इस समय जो बात कर रहा हूँ सर, मैं आपसे MP मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक जिला धार पड़ता है। हाँ, धार जिला है। हाँ, महेश्वर धामनौत के पास में। जी जी। तो यहाँ में एक कंपनी है, तो उसमें कपड़ा बनता है सर, लेडीज सूट बनते हैं। तो उसमें मेरा जो काम रहता है, हैंड का काम रहता है, जरी का। अच्छा, जरी का काम होता है। अच्छा। हाँ, सूटों पर कढ़ाई होती है सर, मोती सितारे टीकी जो लगाते हैं ना वगैरह। तो अपना वही काम है, और इस समय मैं कंपनी से ही बात कर रहा हूँ आपसे। तो गांव रामपुर में है और काम धार जिले में कर रहे हैं आप, है ना? जी, रामपुर का रहने वाला हूँ। मेरा गांव का नाम खंडिया गेट कॉलोनी का हूँ। और तमाम सुनने वाले श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे तो अक्सर मेरी आवाज पहचान गए होंगे, क्योंकि मैं भी काफी पुराना श्रोता हूँ। हर आकाशवाणी पे फोन कॉल लगाता रहता हूँ, और बराबर में मोबाइल ऐप पे हर केंद्र को सुनता। चलिए, बहुत अच्छा है, आप लोग सुनते हैं तो हमारा भी कुछ अच्छा बोलने का मन होता है कि हमारे वहाँ पर हमें श्रोता सुन रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ आपके मन की बात की जाए। अच्छा, ये बताइए कि आज विश्व मातृभाषा दिवस है 21 फरवरी को। पूरी दुनिया में जो हमारी मायड़ भाषाएं होती है ना, मातृभाषाएं, है ना? जी जी। आपकी भी, आपके गांव की, आपकी आसपास की जो भाषा है वह आपकी मातृभाषा होगी। तो आपको कभी लगता है कि कोई बोलने वाला मिले, हम दोनों मिलके अपने गांव की भाषा में बात करें, कभी मन होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसे मान लीजिए सर, तो इधर जैसे हम बोलते हैं कि हम किसी भी बात का जवाब देते हैं, तो इधर हाउ में देना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, जैसे हम किसी व्यक्ति से किसी काम को मालूम कर रहे हैं कि ये आपने कितना काम बना दिया, तो वो बोलेगा हमने ये इसमें के 30 या 35 बना दिए, तो हम वो व्यक्ति हाउ करके बोलेगा इधर। अच्छा, तो बताओ भाई, कौन सा गाना सुनोगे आज के कार्यक्रम में? तो गीत सुनने से पहले 2 लाइन है, वो जरूर कहना चाहूंगा कि लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है। लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आपने शेर पढ़ा, और अच्छा लगा हमें कि आप शायरी में भी रुचि रखते हैं। सर, फिल्म का नाम रहेगा सिर्फ तुम, और इसमें एक गीत के बोल रहेंगे, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। ये नगमा लगा देना सर। सांस आती है, सांस जाती है, सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा, आंसुओं की घटाएं पी पी के, अब तो कहता है यही प्यार मेरा। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम,
हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। जी सर, जितेंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ जितेंद्र, कहाँ से बोल रहे हैं? बाजड़ से बोल रहे हैं सर। तो बताओ क्या हो रहा है वहाँ बाजड़ गांव में आज? सब कुछ अच्छा ही चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है सब कुछ? हाँ जी। क्या बोया आपके बाजड़ गांव में, क्या बो रखा है लोगों ने ज्यादा फसल? सर हमारे गांव में ज्यादा गेहूँ है। तो गेहूँ कौन से वाले गेहूँ बोते हैं, कौन सी किस्म बोते हैं आज आपके गांव वाले ज्यादा? सर हमारे गांव में ज्यादा किस्म तो राज 37-40। अच्छा, राज 37-40 चल रहा है इन दिनों? हाँ। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? सर इनकी अच्छी होती है सर, मेरा गेहूँ रहते हैं खाने के लिए। अच्छा, खाने में अच्छा है एक तो, और अच्छा बैठता है। हाँ, वजन भी अच्छा करता है। तो और बाजड़ में आपके कितने दोस्त हैं? सर हमारे तो बहुत सारे हैं दोस्तों, ऐसे हमारे किराने की दुकान भी है सर, तो हमारे तो बहुत लोगों से संपर्क रहता है सर, तो हमारे तो सभी। अच्छा, बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ। अच्छा बताओ कौन सा गाना सुनोगे आज? सर आजकल तो व्यवसाय का माहौल चल रहा है, वो तो गाना सुना दो हमारे को। बनो तेरी अखियां। बनो तेरी अखियां सुर में डाली, बनो तेरी अखियां सुर में डाली, बनो तेरी अखियां सुर में डाली। बनो तेरी अखियां सुर में डाली, बनो तेरी अखियां सुर में डाली, बनो तेरा मुखड़ा लाख तारे, बनो तेरा मुखड़ा, बनो तेरा मुखड़ा लाख तारे, बनो तेरा कंगन है हजारी, बनो तेरा कंगन है हजारी, बनो तेरी अखियां सूर में डाली। बनो तेरा झुमका लाख तारे, बनो तेरा झुमका, बनो तेरा झुमका लाख तारे, बनो तेरी झांझर है हजारी, बनो तेरी झांझर है हजारी, बनो तेरी अखियां सूर में डाली। बनो तेरी मुंदरी लाख की रे, बनो तेरी मुंदरी, बनो तेरी मुंदरी लाख की रे, बनो तेरी नथनी है हजारी, बनो तेरी नथनी है हजारी, बनो तेरी अखियां सूर में डाली। बनो तेरा जोड़ा लाख तारे, बनो तेरा जोड़ा, बनो तेरा जोड़ा लाख तारे, बनो तेरा टीका है हजारी, बनो तेरा टीका है हजारी,
तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सबसे बड़ी बात कि आज हमने बातचीत की मातृभाषा पर, मातृभाषा दिवस यानी अपनी मातृबोली का दिवस। तो श्रोताओं, अपने बच्चों को और अपने मित्रों के साथ में मातृभाषा बोलिए, इसे विलुप्त होने से बचाइए, क्योंकि दुनिया में कई भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं, उनके शब्द गायब हो गए हैं, तो ये बड़ा नुकसान होगा। आज के दिन इसी संदेश के साथ आपसे अनुमति लेता हूं, मगर आपको ये बताते चलें कि इस कार्यक्रम में फोन करने के लिए अगले शुक्रवार को दिन में 11 बजे रिकॉर्डिंग करेंगे। नंबर है STD कोड 0744, इसके बाद नंबर मिलाएं 29411422941142। जिन श्रोताओं की फोन कॉल्स आज के कार्यक्रम में शामिल हो गई हैं, वे अब हमें 2 महीने बाद भी फोन करें। कार्यक्रम के संयोजक तेजराम मीणा, और ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया राम नारायण मीणा ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्ते। FM 102, 103.6 मेगाहर्ट्ज